हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल में सभी ग्रहों एवं सूर्य, तारों, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सौरमंडल के जो समस्त ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य जो है वो अन्य तारों के जैसा ही एक चमकता हुआ तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अपने अक्ष पर जो सूर्य जैसे अन्य ग्रह अपने अक्ष पर घूमता रहता है, वैसे ही सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। तो इसकी दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब बात आती है कि आखिर सूर्य बना किससे है। तो सूर्य कई प्रकार के गैसों से मिलकर बना है। जैसे सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम तथा 2.5% अन्य गैसें मिलकर सूर्य बना है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है कि नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। और सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। हम जानते हैं कि कई वर्षों में या फिर कभी कभी हर वर्ष सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं, जिसमें से सूर्य का जो आधा भाग है ये ढक जाता है, लेकिन सूर्य का कुछ भाग हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो जो उस समय जो दिखने वाला भाग है उसे सूर्य किरीट कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंच जाता है। और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसकी संख्या 8 है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब हम ग्रहों के बारे में देखते हैं। जो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है वो है 8। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह रहते थे, लेकिन अभी जो प्लूटो है इसे 12 ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। और अभी टोटल 8 ग्रह सौरमंडल में वर्तमान में उपस्थित है। इन ग्रहों में से केवल शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अब हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बुध जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है तथा यह सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक में स्थित है और ये सबसे छोटा ग्रह है। और इसका एक खास बात यह है कि बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है तथा ये सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में बुध सबसे कम समय लगाता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक में स्थित वाला ग्रह है। अगला है बुध का जो घनत्व है ये सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यानी कि अगर बुध ग्रह को पानी में छोड़ दिया जाए तो ये पानी में तैरने लगेगा। इतना इसका घनत्व कम है। अगला ग्रह है शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, जिसे पृथ्वी का भगिनी भी कहा जाता है। यह चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र का ही उपनाम है सांझ का तारा या फिर भोर का तारा। शुक्र को ही कहा जाता है। अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो उपग्रहों की संख्या ये है टोटल 79 उपग्रह है बृहस्पति में। और इसका जो उपग्रह है गैनीमेड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और टोटल उपग्रह की संख्या है 79। अगला ग्रह देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के
कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है और पृथ्वी के समान मंगल ग्रह के 2 ध्रुव भी होते हैं। पृथ्वी के समान इसके 2 ध्रुव होते हैं और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह का नाम है फोबोस और डीमोस। निक्स ओलंपिया पर्वत और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ये दोनों मंगल ग्रह में ही स्थित है। निक्स ओलंपिया पर्वत और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ये दोनों मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला ग्रह देखते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हमने अभी पढ़ा कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति ग्रह और इसके बाद आता है शनि ग्रह जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह का ये विशेषता है कि शनि के तल के चारों ओर वलय पाया जाता है और उसकी संख्या टोटल 7 है। शनि के तल में वलय होता है और जिसकी संख्या है 7। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है 82। इससे पहले हम देखें कि बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि शनि के पास टोटल 82 उपग्रह है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन शनि का एक उपग्रह है जो कि सभी उपग्रहों में से जो शनि का 82 उपग्रह है, ये सबसे बड़ा है टाइटन। अगला ग्रह देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। इसे ही नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का ही एक उपनाम है नीला ग्रह। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसे घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं और अपने अक्ष पे भी घूमते हैं। तो पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, इसे घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। और इसी दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात इसी दैनिक गति के कारण होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमा या वार्षिक गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहते हैं। वो वार्षिक गति के कारण ही दिन और रात छोटा और बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है, जबकि वार्षिक गति के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। अगला ग्रह देखते हैं यूरेनस, जिसे अरुण भी कहते हैं। यूरेनस को ही अरुण ग्रह कहते हैं। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसे ही लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून को वरुण भी कहा जाता है। नेपच्यून जो है ये सूर्य से सबसे दूर में स्थित है और इसी कारण ये सबसे ठंडा ग्रह भी है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे दूरी में स्थित होने वाला ग्रह है। अब हम देखते हैं पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, इसके बारे में देखते हैं। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन करते हैं तो इसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा जो है वो एक जीवाश्म ग्रह है तथा इसमें स्थित धूल के जो मैदान है इसे ही शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा के अंदर जो धूल का मैदान है इसे ही शांति सागर कहा जाता है, शांति सागर नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि हम नाम सुने होंगे सुपर मून और ब्लू मून, दो टाइप से। तो सुपर मून क्या है? सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे सुपर मून कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पे भी घूम रही है, उसी प्रकार जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है, तो इसी समय को सुपर मून कहा जाता है। और अगला है ब्लू मून।
तो ब्लू मून क्या है? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती है तो जो दूसरी पूर्णिमा है उसे ब्लू मून कहते हैं। एक कैलेंडर में ये हर 2-3 साल में होती है कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ होती है, जो दूसरी पूर्णिमा है इसे ही ब्लू मून कहते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति है राकेश शर्मा। चंद्रमा पर